नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि हमने आपको कई वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें से भारत भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज सभी सिलेबस उपलब्ध है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम भारत भूगोल में जलप्रपात के बारे में जानेंगे। जलप्रपात क्या है और जलप्रपात किन राज्यों में है, कहाँ है, ठीक है, इनसे बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे जलप्रपात किसे कहते हैं। ये याद रखना है कि जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं। ये आपको हम बता दें कि जलप्रपात के बारे में क्या जानकारी, तो हम बता दें आपको कि जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। अगर पानी सामान्य मात्रा में कम ऊंचाई से भूमि पर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। अगर नदी का पानी अधिक मात्रा में अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। ठीक है, कोई यदि पहाड़ है और उसका जो सिरा है वो बहुत ही ढाली नुमा है, यानी इसका तो यदि यहाँ से नदी गिरेगी पानी, तो यानी तीव्रता के साथ नीचे पानी गिरे तो उसे हम जलप्रपात कहेंगे। यानी जल नीचे जो ज़मीन पर गिरेगा, यह स्थल यहाँ है, तो इस पानी को हम क्या कहेंगे? जलप्रपात कहेंगे, जो यहाँ से धारा गिरे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा जलप्रपात है। ठीक है, तो पहला है कि भारत राज्य के प्रमुख जलप्रपात, यानी राजस्थान की हम बात करेंगे तो राजस्थान में आपका एक जलप्रपात है जिसे हम चूलिया जलप्रपात कहते हैं। और मेघालय में बात करेंगे तो आपका नुहक लिकाई जलप्रपात है। ठीक है, और आपका झारखंड में बात करें तो आपके हुंडूरू जलप्रपात है और रजप्पा जलप्रपात है। ठीक है, उड़ीसा में बात करें तो बरेही पानी जलप्रपात है और डुडुमा जलप्रपात है। ठीक है, और हम इन सब के बारे में बात करेंगे विस्तृत रूप से। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है और आपका कपिलधारा जलप्रपात है। महाराष्ट्र की बात करें तो आपके बजरी जलप्रपात है और अंबोली घाट जलप्रपात है। ठीक है, याद रखना है। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में बात करें तो आपके होगेन नक्कल जलप्रपात है और पाइकारा जलप्रपात है। ठीक है, केरल की बात करें तो पालारुवी जलप्रपात है। कर्नाटक की बात करें तो जोग जलप्रपात और शिव समुद्रम जलप्रपात, और एक और आपका है ये कौन सा है आपका दूध सागर जलप्रपात, कुंचकल जलप्रपात और गोकक जलप्रपात और मेके दातु जलप्रपात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सब राज्यों के में जलप्रपात थे। ठीक है, अब हम विषयवार सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात जिन्हें राज्यवार देखते हैं, पहले हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो राजस्थान में जो राजस्थान की बात करें तो उसमें पहला है जलप्रपात, कौन सा? चूलिया जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ पर है? जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। ठीक है, याद रखना है कि जो जलप्रपात होंगे वो कहीं ना कहीं नदी से ही बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। ये आपका पहाड़ का जो कटा सिरा है, यहाँ से यदि कोई नदी ज़मीन पे गिर रही है तो ये आपका क्या है? ये जलप्रपात है। तो ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी में ही चूलिया जलप्रपात है, जो कोटा राजस्थान में, यानी कि जो चंबल यानी जो आपका जलप्रपात है वो किस स्थान पे? कोटा में। कहाँ पर? राजस्थान में। इसकी ऊंचाई कितनी? 18 मीटर है। तो आपको याद रखना है कि सामान्य ऊंचाई होती है, लेकिन एक जब जल का विशाल जमीन पर गिरता है पानी का, तो उसे स्वाभाविक रूप से जलप्रपात का एक स्वरूप बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि हमने बताया कि चूलिया जलप्रपात की बात करें तो वो आपका राजस्थान में है। ठीक है, और राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। ये पॉइंट दो याद रखना है कि चूलिया जो जलप्रपात है वो राजस्थान में है और किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, याद रखना है। ऊंचाई इसकी देख लेनी है आपको, 18 मीटर है। ठीक, अब हम बात करेंगे मेघालय राज्य में कौन सा है। तो मेघालय राज्य में आपका एक ही जलप्रपात है, वो आपका नोहक लिकाई जलप्रपात है। तो याद रखना है कहाँ पर? मेघालय में है और आपका नोहक लिकाई जलप्रपात है। देखिए, बारिश के पानी करड़ बनता है, यानी यहाँ पर यानी साल भर जलप्रपात का कोई स्वरूप नहीं है। जब बाढ़ आती है, यानी जब बारिश होती है, बारिश से बाढ़ बनती है, तो आप स्वाभाविक है कि वहाँ पर जलप्रपात का कारण बन जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 340 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? मेघालय में। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में हुंडूरू जलप्रपात है। ठीक है, राजस्थान में आपने जान ही लिया है और आपने मेघालय में भी जान लिया। अब हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड में हुंडूरू जलप्रपात है। ठीक है, याद रखना है हुंडूरू जलप्रपात। हुंडूरू जलप्रपात की बात करें तो ये कौन सी नदी पर है? तो हुंडूरू जलप्रपात जो है वो आपकी स्वर्णरेखा नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है, स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। ठीक है, ये याद रखना है, झारखंड।
और जो इसकी ऊंचाई है वो आपकी 74 मीटर। तो 2 पॉइंट आपको सभी में क्लियर करने हैं कि जलप्रपात कौन सा है और किस नदी पर है और किस राज्य में। 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, किस राज्य में है और कौन सा जलप्रपात है और किस नदी पर है। ठीक है, यदि आपने ये 3 पॉइंट सभी जलप्रपातों के बारे में जान लिए, यदि आपने 3 पॉइंट सभी जलप्रपातों के बारे में जान ली, तो ऐसा कोई भी जलप्रपात नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है हुंडूरू जलप्रपात झारखंड में और स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजप्पा जलप्रपात, ये भी आपका झारखंड राज्य में है, तो ये भी याद रखना है। कौन भी दामोदर और भीमरा नदी के कारण बनता है, तो ये याद रखना है। और अगला पॉइंट है कि भीरा नदी को भैरव नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी भीरा से भैरव नदी के नाम से भी, और ये भी आपका झारखंड के रामगढ़ में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक आपका बरही पानी जलप्रपात है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। पहला पॉइंट किस राज्य में? उड़ीसा में। दूसरा पॉइंट कौन से जलप्रपात है? बरही पानी जलप्रपात। और किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है धुबल-लंग नदी के मार्ग में बनता है, तो याद रखना है। इसकी जो ऊंचाई वो आपकी 399 मीटर है। ठीक है, रिचार्ज भी कराते हैं तो याद रखना है। उड़ीसा में बात करें तो आपकी 399 मीटर है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे अगले राज्य में, तो अगले राज्य में एक और नहीं, इसी में एक और आपका जलप्रपात है, तो वो भी देख लेते हैं। डुडुमा यानी दुदुमा जलप्रपात, ये आपके मुस्कुंड नदी के मार्ग में बनता है। ये आपने नदी नहीं सुनी होगी, छोटी नदी, यानी ये स्थानीय नदियों पर बनते हैं, तो स्वाभाविक है कि इनसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है डुडुम्बा जलप्रपात वो आपके मुस्कुंड नदी के मार्ग में बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जलप्रपात हैं, तो मध्य प्रदेश में आपके 2 जलप्रपात हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि कौन सी राज्य में। पहला होगा मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर जबलपुर में बनता है, तो आपको अभी राजस्थान में एक से पढ़ा चुके हैं। और ये आपका धुआंधार जलप्रपात नदी कौन सी? नर्मदा नदी। इसकी ऊंचाई 15 मीटर, जबकि उसकी राजस्थान में आपकी 20 मीटर थी, तो ये सामान्य स्थिति। लेकिन याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश में, और ये नर्मदा नदी पे बनता है और मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कपिल धारा की बात करेंगे जलप्रपात, तो नर्मदा नदी पे बनता है। अमरकंटक से 7 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी ऊंचाई 33 मीटर। तो याद रखना है कि नर्मदा नदी में नहीं सॉरी मध्य प्रदेश में दो ही जो मध्य प्रदेश है उसमें एक ही नदी है नर्मदा नदी, और जो पश्चिमी घाट में गिरती है, यानी अपनी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखना है ये आपकी जलप्रपात बनाती है। कौन सी? 2 जलप्रपात बनाती है आपकी, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अगले महाराष्ट्र में कौन कौन सी जलप्रपात है। महाराष्ट्र में भी आपके 2 जलप्रपात हैं, तो वो कौन कौन सी जलप्रपात हैं चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जो जलप्रपात है वो आपका वजराई जलप्रपात है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसकी ऊंचा कौन सी नदी पर है? उरमुंडी नदी पर। ये भी स्थानीय नदी है। ठीक है, याद रखना इसकी ऊंचाई जो आपकी है 260 मीटर है। कौन सी? बजराई जलप्रपात है, महाराष्ट्र में है, और इस जो उरमुंडी नदी पर है। ठीक है, याद रखना। अगला हम बता रहे हैं अम्बोली घाट जलप्रपात, तो आपकी हिरण्यकेशिय नदी पर बनता है और इसकी ऊंचाई 690 मीटर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अम्बोली घाट जलप्रपात और बजराई जलप्रपात दोनों ही आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में 2 जलप्रपात हैं, तो उनकी भी बारे में बात करेंगे। तो पहला है आपका होगेनकल जलप्रपात, इन कावेरी नदी पर। तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है, तो ये आपको याद रखना है और कावेरी नदी पर ही बनता है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, जलप्रपात की। और अगला पॉइंट है कि पाइकारा जलप्रपात, ये भी आपकी पाइकारा नदी पर बना है। ये तो आपको स्वाभाविक याद ही होगा कि पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी पर बना है और उटक मंडल के पास स्थित है। तो ये स्थिति बता रहे हैं कि कहाँ पर है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे केरल राज्य के जलप्रपात के बारे में। तो केरल राज्य में एक ही जलप्रपात है। ठीक है, तो वो कौन सा है आपका? पालारू रूबी जलप्रपात है। पालारूबी जलप्रपात है, तो आप समझ ही गए केरल में है। और पालारूबी जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई आपकी 90 मीटर है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य में कौन कौन सी जलप्रपात हैं? ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात है, जो आपको याद रखना है। कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात है, यानी गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, इसे याद रखना है। और शरावती नदी पर, यानी कर्नाटक में जो
जलप्रपात है वो आपको शरावती नदी पर है, उसकी ऊंचाई 253 मीटर है, तो याद रखना है। और दूसरा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कावेरी नदी पर है कर्नाटक में, एक आपकी शरावती नदी पर और एक कावेरी नदी पर। कावेरी नदी में, और अगला पॉइंट है कि भारत का द्वितीय सबसे ऊंचे जलप्रपात है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत का सबसे द्वितीय ऊंचा जो जलप्रपात है, ठीक है, याद, और इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो जलप्रपात के बारे में जानते हो। एक और रह गया है तो उनके भी बारे में हम जान लेते हैं। तो और दूध सागर जलप्रपात है वो भी मांडवी नदी पर है, और आपके कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो गोवा एवं कर्नाटक की सीमा पर बनता है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। तो ये आपको दूध सागर जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये आपको याद रखना है सभी कर्नाटक में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुंचिकल जलप्रपात के बारे में। तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है, ये भी आपकी कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, याद रखना है कि कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 455 मीटर और बराही नदी पर बनता है। तो ये आपको याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको कुंचिकल जलप्रपात होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट तो आपको मैंने बताए। अब हम बात करेंगे गोकुल जलप्रपात के बारे में, ठीक है। और तो ये है आपको गोकुल जलप्रपात, ये भी घाटप्रभा नदी पर है और कृष्णा नदी की सहायक नदी पर बनाता है, तो ये आपको याद रखना गोकुल। और एक और है मेके दातु जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे तो जो आपने जाने, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।